सदगुरु कबीर साहब का नाम आपने सुना है। कभी कभी उनका ज्ञान भी सुनने का अवसर मिला है। संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा, बड़ा प्यारा प्रश्न है कि संसार में मनुष्य बहुत दुखी क्यों रहता है? धनवान भी दुखी है, निर्धन भी दुखी है, जिसकी शादी नहीं हुई वो भी दुखी है और जिसकी शादी हो गई वो भी दुखी है, जिसके बच्चे नहीं हुए वो भी दुखी है और बच्चे हो गए वो भी दुखी है। किसी के ज्यादा बच्चे हो गए, बहुत बड़ी बात है। दुख क्यों है? तो कबीर साहब कहते हैं, ये जियरा तई अपने दुख ही संभाल, जेहि दुख व्यापी रहा संसार। जो दुख पूरे संसार में फैला हुआ है, अमेरिका में भी लोग दुखी हैं। अमेरिका विश्व का सबसे धनवान, संपन्न, बलवान, ताकतवर देश है अमेरिका, लेकिन अमेरिका में सबसे अधिक दुख है, सबसे ज्यादा दुखी अमेरिका है। और सबसे कम दुखी यदि कोई देश है तो वो आपका हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान, भारत देश, ये सबसे कम दुखी है। यहां लोग अभी भी सुखी है, लेकिन विदेशों में दुख ज्यादा है, क्योंकि संस्कार बहुत कमजोर हो चुके हैं। लोगों का चरित्र खो चुका है। और लोगों का स्वभाव बिगड़ गया है। माता पिता का सम्मान भी खत्म हो गया है। माता पिता का सम्मान, जो माता पिता और सास ससुर का सम्मान भारत देश में है, भाई भाई में जो लगाव भाव प्रेम भारत देश में, ये विदेशों में ऐसा नहीं है। विदेशों में ये प्रेम नहीं। इसलिए सबसे श्रेष्ठ संस्कार की दृष्टि से, सुख की दृष्टि से आपका भारत देश है। क्यों? क्योंकि यहां सत्संग बहुत होता है, इसलिए आदमी आदमी में प्रेम बहुत है। इस बिहार की धरती पर कबीर के अनुयायियों ने भी बहुत सत्संग किया है, प्रचार प्रसार, और संत मत के अनुयायियों ने भी चप्पे चप्पे प्रचार किया है। संत मेहीदास महाराज का नाम लगभग आधे बिहार में तो सब जानते हैं, संत मेहीदास। और संत मत का मेन सेंटर कुप्पा घाट है, बिहार, भागलपुर में कुप्पा घाट। कोई ना कोई कार्यक्रम चलता रहता है और कबीर साहब के कार्यक्रम बहुत होते हैं और कबीर साहब के मठ भी बहुत है। कबीर साहब के बड़े बड़े आश्रम यहाँ बिहार में
बड़े बड़े आश्रम, पर कई आश्रमों में वाद विवाद भी कर रहे लोग। कुछ लालची लोभी लोग घुस गए, वो साधु बने नहीं है। साधु जैसे कपड़ा इसलिए पहना था कि ये मठ पे मैं कब्जा कर लूंगा। विवाद कर रहे हो, लेकिन मैं कहूंगा मठ किसी सठ के लिए नहीं होता है। मठ त्यागी बैरागी के लिए होता है, और मठ में लोभी आदमी को जाना भी नहीं चाहिए। मठ में या तो जो धन दान करता वो जाए, अन्नदान करे वो जाए, या जिस संत ने अपना जीवन दान कर दिया है वो संत मठ का अधिकारी हो सकता है, जीवन दान कर। और उस मठ के माध्यम से जन जन तक प्रदेश में, देश में, विदेश में ज्ञान का प्रचार प्रसार होना चाहिए। मठ इसके लिए नहीं है कि खूब हलवा खाकर सोते रहो। मठ इसके लिए नहीं है कि मौज शौक करो, मनोरंजन करो। कितने मठों में रहने वाले लोग, आश्रमों में रहने वाले लोग टीवी में फिल्म देखते रहते हैं, बड़े नालायक हैं। अब ये संसार को क्या ज्ञान देंगे? इनके पास खुद ही ज्ञान नहीं। फिल्म देखने से अच्छे भले लोग तो मन खराब होता है, और फिर मठ में रहकर, आश्रम में रहकर चुपके चुपकी फिल्म देख रहा है। ये आदमी आश्रम की सत्यानाश करेगा। इसका सन्यास झूठा है, सत्यानाश सच्चा करेगा। सन्यास कुछ नहीं। वैराग्यवान व्यक्ति मठ में बैठे, शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन हो। जैसे मैं आपको बताऊं, आपके कपड़े में कीचड़ लग गया है तो दूसरा कीचड़ ले करके कपड़े में लगे हुए कीचड़ को धोएं, साफ करें, तो कीचड़ धुलेगा कि कीचड़ और लगता चला जाएगा? बोलो, और लगता चला जाएगा। आपके कपड़े में खून लग गया है, ब्लड लग गया है, अब उसको दूसरे खून से धो तो पूरा कपड़ा खून में रंग जाएगा, वो साफ थोड़े। ये संसारी जीव, ये तो सब माया मोह में फंसे हुए जीव, नशा व्यसन में डूबे हुए जीव। लेकिन इनको माया मोह से छुड़ाने के लिए, नशा व्यसन से ऊपर निकालने के लिए कोई ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत है, ऐसी प्रतिभा की जरूरत है जो नशा व्यसन से स्वयं मुक्त हो और माया मोह से ऊपर उठा हो और अपना जीवन ही परमार्थ के लिए समर्पित कर दिया हो। ऐसी प्रतिभा तुम्हारे सारे मैल को धोकर साफ कर सकती। कितने साधुओं को मैंने देखा सिगरेट पीते हुए, बीड़ी पीते हुए, पान तमाकू खाते हुए, और कितने साधुओं को देखा सधुनी भी साथ में लिए हुए। जय बजरंगबली। सधुनी, अब साधु के साथ सधुनी शोभा नहीं देती, बड़ा बेशरम साधु है, लिए घूम रहा है रामडोल साथ में, शर्म भी नहीं आती। साधु के साथ सधुनी। साध्वी को अलग रहना चाहिए, साधु को अलग। एक आश्रम में दोनों त्यागियों को नहीं रहना चाहिए। तुलसीदास ने मना कर दिया, अगर एक आश्रम में नर नारी रह करके साधना तपस्या कर सकते हैं तो याद रखना तुलसीदास अपना घर छोड़ करके अलग अलग
चित्रकूट में जाकर तपस्या नहीं करते, फिर तो वहीं रत्नावली के साथ ही तप कर लेते। महात्मा बुद्ध फिर अपनी पत्नी, क्या नाम था उसकी पत्नी, यशोधरा को छोड़ करके जंगल में तप नहीं करते, फिर यशोधरा के घेंघरा में ही तपस्या हो जाती। अरे ये सीखते क्यों नहीं महान पुरुषों से? महात्मा बुद्ध, इसलिए जो संत है, गृहस्थ को, नर नारी को साथ रहना चाहिए। अपने पत्नी के साथ रहो, पति के साथ रहो, दोनों प्रेम से रहो, घर बसाओ, घर बनाओ। लेकिन जो संत हो गए उसको तो बस पूरे संसार की नारियों में संत को देवी का दर्शन करना चाहिए और पुरुषों में देवता का दर्शन करना चाहिए और बच्चों में कृष्ण गोपाल का दर्शन करना चाहिए और संसार को स्वर्ग बनाना चाहिए। ये संत का काम। साधु को कोई नशा भी नहीं करना चाहिए, पान खाना, तमाकू खाना साधु का काम नहीं, ये हम लोगों का काम नहीं। हाँ, तुम लोग कभी कभी खा लोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम भी ना खाओ तो अच्छा है। पर कभी कभी संसारी लोग खा लेते, थोड़ा तम्बाकू मुंह में डाल लेते हैं, सूंघ लेते हैं, थोड़ा नशा चढ़ जाता है, अच्छा लगता है उनको। लेकिन वो भी मत खाओ आप। खाना है 10 काजू रख लो जेब में, 10 काजू, 2-4 काजू कभी कभी खा लो। अखरोट डाल लो जेब पे, बादाम डाल लो, ताकत बने, दिमाग बढ़े, शरीर में कमजोरी ना आए। ये तम्बाकू से कौन ताकत बने? ये पुड़िया, ये गुटखा, ये सिगरेट से कोई ताकत आए? फिर सिगरेट मुंह से खींचते हैं, फिर नाक से धुआं निकालते हैं, बड़े कलाकार लोग हैं। और कोशिश तो करते हैं निकले ही ना, अंदर ही रहे, पर वो अंदर धुआं भरने की जगह कुदरत ने बनाया नहीं। तो मुंह से खींचते, मुंह बंद कर लेते तो नाक से निकल जाए। अब जहां छेद पाएगा वहां से निकल जाएगा, नाक से निकल गया। और धीरे धीरे लोग निकालते हैं ताकि थोड़ा धुआं खोपड़ी दिमाग में चढ़ जाए, हल्का हल्का नशा बना रहे। होश में लोग रहना ही नहीं चाहते, बेहोशी में रहना चाहते। और ये नशा की खोज किसने किया? आदमी ही नहीं तो खोजा है। छोटे छोटे नशा है, बड़े बड़े नशा है, स्मैक है, हीरोइन है। हीरोइन ये नहीं जो डांस करती, हीरोइन एक नशा भी है। थोड़ा सा खा लो बस, पड़े रहो 24 घंटे, बिल्कुल इंद्रलोक पहुंच गए। चाहे कोई लात मारे तो लगता फूल मारा। नशा में यही तो सुख मिलता है। कोई गाली दे तो लगते है कि कोई गीत सुना रहा है, कोई ऊपर थूक दे तो लगता है अरे वाह गंगा जल छिड़क कर गया। हाँ, नशे में यही होता है। जो ज्यादा नशा करते ना, वे जब अपनी पत्नी के पास पहुंचते हैं तो उनको पत्नी नहीं दिखती, उनको दिखता है कि इंद्रपरी कोई खड़ी हुई है, बहुत सुंदर इंद्रपरी। और अपना घर उनको राजमहल दिखता है। और जमीन में पड़े रहेंगे तो उनको ऐसा लगता है डबल बेड पर पड़ा हो। क्या ठाठ है, प्रधानमंत्री को भी ये ठाठ नहीं, और पड़े हैं जमीन में गोबर में। इसलिए लोग नशा करते, फालतू थोड़े करते। गंदगी में पड़े रहकर भी स्वर्ग जैसा एहसास कर लेते। पर मैं कहूंगा नशा उतरने के बाद आपकी शक्ल, आपकी अकल और आपकी जिंदगी की रौनक समाप्त हो जाती है। इसलिए नशा भी अगर करना है
संजय शर्मा जैसे, बेबी रानी जैसे सत्संग का नशा चढ़ना चाहिए आपके ऊपर, भक्ति का नशा चढ़ जाना चाहिए। जैसे मीराबाई के ऊपर भक्ति का नशा चढ़ा था, ध्रुव प्रहलाद के ऊपर भक्ति का नशा चढ़ा था, राम भगवान और कृष्ण भगवान के ऊपर सत्संग भक्ति का नशा चढ़ा था, ऐसे आपके ऊपर भी भक्ति का नशा चढ़ाना चाहिए। कैसे चढ़ना चाहिए? जैसे ये मंडप में बैठे हुए श्रोताओं के ऊपर सत्संग और भक्ति का नशा चढ़ा है, ये नशा कभी उतर ही नहीं रहा है। ये नशा कौन चढ़ाता है? ये मैं चढ़ा देता हूँ, फिल्म चढ़ा देता हूँ। श्री चवन ब्रांड के पिछले 5 वर्षों में लगातार अपनी बेहतरीन औषधियों के द्वारा 1 लाख से अधिक लोग जो दर्द से बेचैन थे, उनका घुटना दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द को ठीक किया है। आगे हमारा यह प्रयास अनवरत जारी है। आप बिना किसी ऑपरेशन के अपना घुटना दर्द, कमर दर्द व जोड़ों के दर्द को आयुर्वेद की सर्वश्रेष्ठ औषधियों के द्वारा ठीक किया जा सके। इसलिए आज ही आप अपने किसी भी प्रकार के घुटने दर्द को ठीक करने के लिए श्री चवन आयुर्वेद की औषधियों को अपने घर पर होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें। आज ही ऑर्डर करें श्री चवन के अचूक औषधियों को। आप हमसे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 771459 9999, 771675 5555। श्री चवन आयुर्वेद।